आप सभी को मेरा नमस्कार। आज हम देखते हैं रीजनिंग में हमारे बहुत सारे टॉपिक्स होते हैं जो वेरियस पेपर्स में आते हैं, जैसे सीटेट में हो गया, एमटीएस में हो गया, सीजीएल में हो गया, सीएचएसएल में हो गया, या फिर यूपी टेट में हो गया, कांस्टेबल में हो गया। तो उसी से रिलेटेड हमारे कुछ टॉपिक्स होते हैं रीजनिंग से। अगर किसी को रीजनिंग बहुत अच्छी आती है तो आउट ऑफ आउट भी स्कोर कर सकता है और मिनिमम टाइम में कर सकता है। तो हमारे जो रीजनिंग वाला पोर्शन होता है वो टाइम सेविंग वाला पोर्शन होता है। जितना टाइम बचे हम उसको कहाँ यूटिलाइज कर सकते हैं? मैथ्स में। तो उसी से रिलेटेड आज हम एक टॉपिक देखते हैं, डाइस मैक्सिमम लोग जानते हैं, शकुनी मामा। अब वो थे जो शकुनी मामा थे वो पासे का इस्तेमाल करते थे, वो पासा बोलते थे। तो वही चीज क्या है हमारी? डाइस। जो डाइस होते हैं उसके हमारे कितने फेसेस होते हैं? 6 फेसेस होते हैं। और वो कैसे होते हैं? क्यूबिकल बॉक्स होता है, उसमें नंबरिंग कहां से कहां तक होती है? 1 to 6। अगर हम एक स्टैंडर्ड डाइस की बात करें, और कुछ भी और डाइस हो तो कुछ भी नंबरिंग हो सकती है, ABCD भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो ये बात होती है हमारी किसकी? डाइस की। अब हम देखते हैं डाइस एक्चुअली में दिखने में कैसा होता है, उसके फीचर्स क्या क्या होते हैं। अगर हम डाइस की बात करें, वो कुछ इस तरह से क्यूबिकल बॉक्स होता है जिसमें कुछ नंबर्स लिखे होते हैं। अगर हम 2D फिगर बनाते हैं तो हमें डाइस के सिर्फ 3 फेस दिखाई देते हैं, दिख रहे हैं। हम चौथा फेस शो ही नहीं कर सकते अगर हम 2D फिगर की बात करें। अब ये डाइस भी हमारे 2 टाइप्स के होते हैं। एक होती है हमारी स्टैंडर्ड डाइस, इसको बोलते हैं स्टैंडर्ड डाइस, और एक होती है हमारी नॉर्मल डाइस। स्टैंडर्ड डाइस क्या होती है? भाई वर्ड बता रहा है हमें स्टैंडर्ड, मतलब डाइस कैसी होगी? यूनिवर्सल। तो स्टैंडर्ड डाइस का मतलब जिसके अपोजिट फेसेस का सम क्या हो, जो हमारे अपोजिट फेसेस हो उसका सम हमेशा क्या होगा? 7, ऑलवेज 7 हमेशा होगा। मींस अगर हम स्टैंडर्ड डाइस की बात करते हैं तो उसका सम हमेशा ही क्या आएगा? 7 आएगा। और क्वेश्चन में अगर हमें स्टैंडर्ड डाइस दे दिया है तो उसको दूसरी डाइस देने की जरूरत ही नहीं है, पहली बात। दूसरी बात, इस तरह बनाते हैं उसको, ये हमारी स्टैंडर्ड डाइस 1 2 3 लिखा है, सेम डाइस बनाई है। अगर किसी ने कहा 1 के अपोजिट क्या होगा, तो 1 के अपोजिट हम कैसे निकालेंगे? भाई टोटल 7 होता है, 1 माइनस किया तो क्या आ जाएगा? 6। ऐसी 2 के अपोजिट क्या आ जाएगा? 5। 3 के अपोजिट क्या आ जाएगा? 4। तो ये बात हुई किसकी? हमारी स्टैंडर्ड डाइस की। नॉर्मल डाइस क्या हो सकता है? कुछ भी हो सकता है, अपोजिट फेस से कोई लेना देना नहीं है, कुछ भी नंबरिंग हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। मान लिया यही है, एक नॉर्मल डाइस है हमारी, जिसकी नंबरिंग है मान लिया 4 8 9। तो जब भी हमें नॉर्मल डाइस दी होगी तो मिनिमम 2 डाइस हमें गिवन होगी फिगर में, मिनिमम 2 डाइस गिवन होगी, तभी हम उस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो ये बात होती है हमारी डाइस की, स्टैंडर्ड डाइस, नॉर्मल डाइस। अब हम बात करते हैं क्वेश्चंस में, एक्चुअली में क्वेश्चंस आते कैसे कैसे हैं एग्जामिनेशन में। तो क्वेश्चंस एग्जामिनेशंस में आते कैसे कैसे हैं, हमें वेरियस पोजीशंस गिवन होती है। तो पहले हम बात करते हैं व्हेन 1 और 2 कॉमन आर गिवन। तो हम यहां पहले बात करते हैं 1 कॉमन की, और यहां पे बात करेंगे हम 2 कॉमन की। 1 कॉमन और 2 कॉमन। अब 1 कॉमन क्या होते हैं और 2 कॉमन क्या होते हैं? जब हमारे 2 फेसेस कॉमन हो तो 2 कॉमन, और एक फेस कॉमन हो तो 1 कॉमन। कैसे? मैं पहले 1 कॉमन का एग्जांपल लेता हूं। ये है हमारी एक डाइस और ये हमारी दूसरी डाइस। ये क्या है? हमारी नॉर्मल डाइस, जो स्टैंडर्ड नहीं है। तो 1 कॉमन का मतलब 3 2 1, एक कॉमन, तीनों में से एक नंबर यहाँ पे क्या होगा? कॉमन होगा। ये मान लिया 3 4
5। ये बात हुई किसकी? 1 कॉमन की। अब हम बात करते हैं 2 कॉमन की। 2 कॉमन में क्या होगा? जब हमारे 2 फेसेस कॉमन गिवन होंगे। तो हमने एक डाइस बनाई, ये हमने सॉरी गलत बन गई। ये हमने दूसरी डाइस बनाई। 2 कॉमन है, मान लिया 1 2 3 यही है, 2 3 4। तो कितने कॉमन है इसमें? 2 कॉमन है। भाई इसमें हमें एक कॉमन दिखाई दे रहा था, क्या? 3 3। इसमें क्या कॉमन है? 2 कॉमन है और 3 कॉमन है। ये हमारे क्या है? कॉमन है। अब हम देखते हैं एक्चुअली में सॉल्व होते कैसे हैं। तो पहले हम बात करेंगे ओनली 1 कॉमन की। अब बात करते हैं ओनली 1 कॉमन। इसमें भी टाइप 1। तो टाइप 1 हम देखते हैं। यहां हमें क्वेश्चन दे दिया इस तरीके से, यह हमें क्वेश्चन गिवन है। ये हमें डाइस दे दिए दो। 1 कॉमन है तो हमने नंबरिंग लिख ली, 1 2 4 4 5 6। अब हम देखेंगे इसमें कॉमन क्या गया। हमसे क्वेश्चन पूछा है कि हमें अपोजिट फेसेस बताने हैं। क्या बताने हैं? अपोजिट टू 4 5 एंड 6। ये हमसे क्वेश्चन पूछ लिया, अपोजिट बताने। अब हम बताएंगे कैसे, इसका रूल होते हैं। अब हम रूल देखते हैं होते कैसे सॉल्व है। तो सबसे पहले हम मार्क करेंगे कॉमन क्या है। स्टेप 1 क्या है? मार्क करो कॉमन क्या है। भाई 1 कॉमन नहीं है, 2 कॉमन दिख नहीं रहा, 4 कॉमन है और 4 कॉमन है। स्टेप 1 फाइंड कर लिया हमने कॉमन। स्टेप 2 फिर हम देखेंगे कि क्लॉक जाना है कि एंटी। हम दोनों जा सकते हैं इसमें। तो उसके बाद हम जाते हैं, मान लिया क्लॉकवाइज। भाई 4 के क्लॉकवाइज जाएंगे 1, 1 के क्लॉकवाइज जाएंगे 2, क्लॉकवाइज गए। सिमिलरली इसमें जाएंगे 4 के क्लॉकवाइज 5 और 5 के क्लॉकवाइज 6। अब नंबरिंग हमारे 5 नंबर दिखाई देंगे। इसके बाद 1 आ गया, 2 आ गया, 4 आ गया, 5 आ गया और 6 आ गया। नंबर बचे क्या? 3। इट मीन जो दूसरा वाला लिया था वो क्या ले लेंगे हम? 3, या फिर यहां तो दोनों 4 है, हो नहीं सकते, एक को 3 ले लिया। तो एक्चुअली में सॉल्व होके आया क्या है? ये सॉल्व होके कुछ नहीं है, हमारे क्या आ गए? अपोजिट फेसेस। 4 के अपोजिट क्या होगा? 3, 1 के अपोजिट क्या होगा? 5 और 2 के अपोजिट क्या होगा? 6। अब जब हम सॉल्व किया इसको तो हमने देखा कि इनका सम 7 नहीं आ रहा। इसका मतलब है डाइस कैसी है हमारी? नॉर्मल डाइस। हमने चले क्लॉकवाइज, हम इसको एंटी भी जा सकते थे। एंटी कैसे? हमने यहां से एंटी क्लॉकवाइज जाना स्टार्ट किया। 4 को पकड़ा, एंटी गए 1 2, 2 के बाद 1, तो 4 के बाद 2 और 2 के बाद 1। ऐसे यहां पे भाई एंटी क्लॉकवाइज जाना है। 4 के बाद 6 के बाद 5, 4 के बाद 6 के बाद 5। नंबर कौन सा बचा? 3। तो 4 के अपोजिट 3, 2 के अपोजिट 6 और 1 के अपोजिट 5। ये और ये दोनों सेम आ गए। इट मीन्स आप चाहे क्लॉकवाइज जाइए चाहे एंटी क्लॉकवाइज, रिजल्ट हमारा क्या आएगा? सेम आएगा। अब उसने 4 के अपोजिट पूछा था तो लिख देंगे भाई 4 के अपोजिट 3 है, 5 के अपोजिट पूछा था तो 1 है, 6 के अपोजिट पूछा था तो 2 है। तो ये था हमारा टाइप 1 की क्वेश्चंस। सिंपल पूछ लेगा अपोजिट किसके किसके है वो बताओ हमें। अब आज देखते हैं हम टाइप 2। अब हम देखते हैं इसी में टाइप 2। टाइप 2 में क्या है? एक हमें क्वेश्चन फिगर दे देगा, क्वेश्चन फिगर दे दिया, उसके 4 ऑप्शंस दे देगा। इस ऑप्शन से पूछेगा कि इसमें करेक्ट फिगर कौन सी है। तो सबसे पहले तो हमें वही देखना है कि कॉमन कितने हैं। भाई इसमें कॉमन कितने दिखाई दे रहे हैं? 2 कॉमन नहीं है, 4 भी नहीं है, 6 क्या है हमारा? कॉमन।
अब वही 6 के चलेंगे एंटी क्लॉकवाइज या क्लॉकवाइज, इच्छा है तो मैं जाता हूं क्लॉकवाइज। 2 4 तो 2 उसके बाद 4। सिमिलरली अगर हम डाइस 2 पे जाएं तो उसके 1 और 1 के बाद 3, तो 1 1 के बाद 3। उसके बाद क्या था, चेक करना है। 1 आ गया, 2 आ गया, 3 आ गया, 4 आ गया, 6 है ही तो क्या नहीं है 5। इट मीन 6 के अपोजिट 5 है, 2 के अपोजिट 1 है और 4 के अपोजिट 3 है। अब इसमें चेक करते कैसे करते हैं। अब इसमें एक बात नोट कर लें, जो हमारे अपोजिट सरफेस होते हैं दो, मान लिया ये है क्यूब, यहां पे 1 है और यहां पे 6, क्या हमें कभी अपोजिट सरफेस एक साथ दिखाई देंगे? भाई 1 है, इसके अपोजिट होगा कुछ, वो हमें नहीं दिख रहा। 2 के अपोजिट हमें कुछ नहीं दिख रहा और 3 के अपोजिट नहीं दिख रहा। तो यहां पे एक लाइन लिख लें, 2 opposite surface can't be seen together. 2 opposite surface can't be seen together. मतलब दो अपोजिट सरफेस एक साथ दिखाई नहीं देंगे। अब देखते हैं क्वेश्चन। 6 के अपोजिट 5 हम इसमें देखते हैं, 1 2 3 ये अपोजिट है तो ये वाला ऑप्शन गया। भाई 1 के अपोजिट 2 और एक साथ हमें दिखाई दे रहे हैं, इसका मतलब ये वाला ऑप्शन गया। फिर आते हैं 2 5 6, 2 ठीक है 5 6, यहां पे 5 6 दिखाई दिया, इसका मतलब ये वाला भी ऑप्शन गया। फिर आते हैं ऑप्शन बी में 3 4 5 3 4, तो ऑप्शन क्या बचा, ये एक बार चेक भी कर लेते हैं भाई। 2 4 5, 2 नहीं अपोजिट, 4 के अपोजिट कोई भी डिजिट नहीं है, 5 के अपोजिट, इसका मतलब ये क्या है हमारा करेक्ट ऑप्शन इज सी। तो टाइप 2 में सिंपल सा है कि हमें वो एक क्वेश्चन फिगर दे देगा, उसके हमें 4 5 या 3 जैसी उसकी इच्छा करेगी वो हमें फिगर दे देगा। उसके बाद वो हमसे पूछेगा कि इसमें करेक्ट फिगर क्या है, वो पूछेगा। हम सिंपली क्या करेंगे, सबसे पहले देखेंगे कॉमन कितने हैं। भाई अभी मैंने 1 कॉमन सिखाया तो 1 कॉमन के क्वेश्चन है अभी कि है, फिर क्लॉक या एंटी क्लॉकवाइज अपनी इच्छा है, फिर हम फाइंड कर लेंगे अपोजिट क्या है। तो ये सिंपल स्टेप हमें लिखने नहीं है हर जगह, बस हमें ये लिखना था। ये कुछ नहीं लिखना है तो दिमाग की बात है, ये लिखना था बस। ये लिखा, उसके बाद देखते गए, टिक मारा, हार्डली से हार्डली 15 सेकंड में क्वेश्चन खत्म हो जाएगा नए पे। अगर कोई परफेक्ट हो गया तो 10 सेकंड में ही क्वेश्चन निपट जाएगा। अब हम इसी में देखते हैं टाइप 3। इसी में टाइप 3 है हमारा। अब हमें एक क्वेश्चन दे देगा, क्वेश्चन फिगर दे दिया, इसमें हमें एक फिगर दे देगा, हमसे पूछेगा कि इसका बताओ कि इस क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा, और हमें ऑप्शन दे देगा। मान लिया उसने ऑप्शन दे दिए, ऑप्शंस 4 5 1 2, ये 4 हमें क्या दे दिए, ऑप्शंस दे दिए। तो सबसे पहले हम वही अपना स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। कॉमन देखा, कॉमन क्या आया 5 आया, लिख देंगे यहाँ पे 5। 5 के अपोजिट क्लॉकवाइज 1 के अपोजिट 3, फिगर 1 में से। फिगर 2 में से अगर हम क्लॉकवाइज देखें तो 6 के क्लॉकवाइज 4, इट मीन्स 5 के अपोजिट 1 के अपोजिट 6, 3 के अपोजिट बचा क्या 2। अभी हमें अपोजिट मिल गए। अब मैंने नोट करवाया था कि 2 अपोजिट फेसेस कांट बी सीन टुगेदर, वो कॉन्सेप्ट इसमें लगेगा। कैसे, 2 और 3, इट मीन्स 2 का अपोजिट फेस यहां नहीं आना चाहिए, तो 2 के अपोजिट फेस 2 है, अपोजिट क्या है 5, तो 5 नहीं आएगा, ऑप्शन कतार से बाहर, फील्ड से बाहर कर दिया। फिर है 1 6। अब देखते हैं भाई 2 का हो गया, 3 के अपोजिट देखते हैं, 3 के अपोजिट 4, इट मीन्स 4 भी नहीं आएगा, बचा क्या 1 या 2। अब हमें देखना है या 1 आएगा या 2 आएगा। 2 हमारा क्वेश्चन फिगर में है, इट मीन्स ये भी फील्ड से बाहर, तो आंसर क्या आया सी। तो 1 क्या है हमारा करेक्ट आंसर। ये हमारा टाइप 3। अब इसी में हम देखते हैं एक और क्वेश्चन, देखते हैं नंबर 2 टाइप 3 में ही नेक्स्ट क्वेश्चन। अब तक हमने बात की न्यूमेरिकल की, अब हम देखते हैं अल्फाबेट में क्या होता है। वही सेम प्रोसेस हमें अपनाना है, सेम क्वेश्चन है, बस इसमें क्या है अल्फाबेट। बहुत लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, क्वेश्चन ही छोड़ देते हैं, भाई अल्फाबेट कैसे सॉल्व करेंगे, नहीं वही सेम काम। कॉमन देखना है, ए कॉमन है नहीं है, बी भी नहीं है, ई कॉमन दिखाई दे रहा है, ई कॉमन है, वही सेम काम। फिगर 1 में देखते हैं ई कैंटी ओ क्लॉकवाइज ए
फिर क्लॉकवाइज बी, सिमिलरली ई के क्लॉकवाइज सी के क्लॉकवाइज एफ, क्या बचा ए बी सी एफ, तो इसका मतलब यहाँ पे क्या है डी, ये इसके क्लॉक अपोजिट, ये इसके अपोजिट, ये इसके अपोजिट। वही चीज टू अपोजिट सरफेसेस कांट बी सीन टुगेदर, ए और बी, ए के अपोजिट क्या है सी, नहीं दिखना चाहिए, बी के अपोजिट क्या है एफ, नहीं दिखना चाहिए, बचा डी और ई। अब इसका क्या किया जाए भाई, डी भी हो सकता है और ई भी हो सकता है, तो अब इसके हमारे ऑप्शंस क्या होंगे, ई क्यों नहीं होगा और डी क्यों नहीं होगा भाई। यहां अब हम फिगर देखते हैं, बी है, बी के साथ हमें दिखाई दे रहा है ई, भाई इस क्वेश्चन फिगर में देखें तो बी के साथ ई दिखाई दे रहा है, अगर हम यहाँ ई लिख दें इट मीन्स दो अपोजिट सरफेस हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकता है भाई। अगर हम डी देखते हैं, डी लिख दिया, डी यहां पे नहीं है, तो हमारा ऑप्शन क्या है, या तो डी होगा या फिर ई होगा। अब ई क्यों नहीं हो सकता, बी के साथ क्या है ई है, इसलिए यहां पे ई नहीं होगा, तो करेक्ट आंसर क्या है डी। अगर ये इस तरीके से ना समझ में आए और डी और ई में कंफ्यूजन हो रही हो तो हम एक काम और कर सकते हैं भाई, ए है और बी है, अगर हम इसी के ऊपर इसको रख के देखें तो ए और बी ये इस तरह घूम जाएगा, इट मीन्स ये क्वेश्चन मार्क इसके अपोजिट आएगा, ई के अपोजिट, इट मीन्स ई के अपोजिट क्या है डी, तो यहां पे करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा डी। इट मीन्स सॉल्यूशन के साथ साथ हमें क्या देखना है, क्वेश्चन फिगर भी कभी कभी देखना पड़ता है भाई। सिंपल है, अगर आप ए और बी को इसके ऊपर रख के देखो तो बी ऊपर है, इस तरह घूम जाएगा, ये क्वेश्चन मार्क पीछे चला जाएगा। तो ये था हमारा जब हमें वन कॉमन गिवन हो, तो वन कॉमन का इससे बाहर कहीं भी क्वेश्चन आ ही नहीं सकता है, टाइप कवर हो गए। अब हम करेंगे व्हेन टू कॉमन इज गिवन।